चिपक गया है मैग्नेट की तरह। तो भाई वेलकम बैक टू ये विद्यार्थी, मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट जाकर आप लोगों ने देखी कि नहीं, खरीदी कि नहीं, कैसी होती है, कहाँ दिखती है, कहाँ मिलती है। मैं तो भाई बचपन में बड़ा सारा खेलती थी, वो 2 यूं उड़ा के चिपकाने वाली मैग्नेट्स आती थी। सर्च करना गूगल पे या मे भी आपके घर के आसपास वो मिलेंगी। मजा आता था, उसको टर टर करके खेलते थे, उसमें आवाजें आती थी, उसमें भी 2 अनलाइक पोल्स होते थे, वो चिपक जाती थी आपस में, है ना। तो भाई यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, एक्टिविटी कर ली थी इससे पहले वाली सारी हमने, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे कि जो 2 मैग्नेट्स होती हैं आपस में, अगर वो उनके जो पोल्स हैं वो 2 अनलाइक पोल्स हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, चिपक जाएंगे। कैसे, मंकी, जैसे मंकी की जो बेबीज होते हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं ना मम्मी से, ऐसे ही। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर लाइक पोल्स होते हैं, 2 नॉर्थ नॉर्थ 2 साउथ साउथ, यानी कि क्या हुआ, 2 एक जैसे बंदे, वो एक दूसरे के साथ कभी साथ रहना नहीं चाहेंगे, है ना, दोस्ती नहीं करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही मैग्नेट का भी अपना ही एटीट्यूड है। तो सबसे पहले हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी इससे पहले वाली, ठीक है, काफ़ी सिमिलर है ये वही वाली। मैं फटाफट से आपको ये वाली भी बता देती हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने एक बार मैग्नेट ले ली थी जिसके पास इधर एक नॉर्थ एक साउथ पोल है। हमारे पास एक कंपास है, अगर आपको फोटो नहीं दिख रही है आपने अच्छे से बुक में इसको देखिएगा, दिख रही होगी उसमें बहुत क्लियरली, ठीक है। तो कंपास था एक यहाँ पर, मैग्नेटिक कंपास, उसमें जो नीडल होती है वो मैग्नेट की होती है ना। अब क्या हो क्या रहा था, जो अनलाइक पोल्स थे, यानी जो इसका साउथ जो था इसके नॉर्थ वाले पोल से क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। और जब इसको घुमा देंगे तो जो इसका नॉर्थ और नॉर्थ है आपस में, या फिर साउथ और साउथ होएगा अगर आपस में, तो क्या हो रही थी, रिपल्शन हो रही थी। इससे हमें क्या पता चल रहा था कि दोनों ही चीजें क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। अगर अब हमने क्या केस स्टडी देखी, अब हमने नया केस, नई एक्टिविटी चालू करी। अगर हम इसके बीच में कुछ बैरियर लगा दें, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक वाली चीजें लगा दें, जैसे कि वुड लगा दे, पेपर लगा दे, ग्लास लगा दे, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या आपको नीडल में कोई चेंज या डिफ्लेक्शन नजर आएगा? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये देखो, क्योंकि क्या है, इसके बीच में देखो ध्यान से, जो ये फोटो है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्या होता है, एक पूरी जो क्या होती है, एक पूरा जो मैग्नेटिक जोन बन जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस हो जाती हैं इसके अराउंड में, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। बीच में कुछ डाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीसरे आदमी के आ जाने से ज़िंदगी खराब नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड आपस में बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए 2 दोस्त आपस में कहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं, बॉन्ड अच्छा है, तो तीसरे के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ये मैग्नेट का चक्कर है। देखो अब यहाँ पर वुड जब डालेंगे, मतलब वुड जब लेकर आएंगे तो कोई चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। कार्डबोर्ड जब लगाएंगे कोई चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। नो। प्लास्टिक से नहीं दिखेगा, ग्लास से भी कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। सो कुछ भी चीज़ बीच में लाने से कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि कितनी स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। You would observe that there is no appreciable change in deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. So we can conclude, इससे हम क्या conclude कर सकते हैं, that the magnetic effect can एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी बीच में आ जाने से। कोई मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक चीज बीच में आ गई है तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं, उनका प्यार मोहब्बत आपस में इतना स्ट्रांग है कि फिर भी वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या है भाई, फन विद मैग्नेट्स। यहाँ एक बच्ची जो हम तब से बुक में पढ़ी जा रहे हैं, रेशमा, उसको फिर से हो जाती है क्यूरियोसिटी। वो इतना सारा मैग्नेट के बारे में पढ़ती है और फिर वो सोचती है कि चलो मैं भी मैग्नेट्स के साथ कुछ फन करती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, कुछ चीज़ें करती हूँ। वो सोचती है मैं मैग्नेट लाती हूँ और क्या मैग्नेट से एक गार्लैंड बना सकते हैं, मतलब एक माला बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं, जो चीज़ें हैं वो रिलेटेबल होनी चाहिए। वो क्या लाई, वो कुछ बुलेट पिन्स लाई, ठीक है, बुलेट या बोर्ड पिन्स होती है आपके नोटिस बोर्ड पे पिन लगती है ना, एक ग्रीन कलर का नोटिस बोर्ड होता था भाई, हमारे स्कूल में तो होता था, आपके भी होता होगा में भी, ठीक है। उसमें पिन्स लगाते थे हम पेपर्स को टक इन करने के लिए, लगाने के लिए, अंदर घुसाने के लिए। सो वही पिन्स ऐसे ले उसने, और फिर क्या है वो आपस में कैसे जुड़ गई ना, कैसे कनेक्ट हो गई। क्यों? कुछ आधी साउथ से हो गई, कुछ आधी नॉर्थ से हो गई, तो एक तरीके का गार्लैंड बन गया, है ना।
बिल्कुल बन सकता है गार्लैंड। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ये छोटी छोटी जो बॉल्स हैं, यहाँ पर ये जो मेज़ है, एक मेज़ है, ठीक है, ये आपने खेला होगा। मेरे तो बचपन में ना हमारे पेंसिल बॉक्स आते थे, उसके बाहर ये बना हुआ होता था और हम ऐसे ऐसे करके बॉल डाल के खेलते थे उस टाइम पर। तो ये कुछ उसी तरीके का है। कैन वी टेक द स्टील बॉल्स, जो स्टील बॉल्स हैं यहाँ पर, ये जो छोटी छोटी बॉल्स आपको बुक में नजर आ रही है स्टील बॉल्स हैं। कैन वी टेक द स्टील balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray। अगर हम कार्डबोर्ड ट्रे के नीचे मैग्नेट है, कितनी चालू है, मतलब हाँ मैग्नेट लगा दी, हिला सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली निकाल सकते हैं उंगली से, लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट करना है तो भाई उसको था कि मैग्नेट नीचे आसपास लेंगे तो हिला सकते हैं, बिल्कुल हिला सकते हैं। चालाकी हो गई, ये तो ट्रिक हो गई, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब ये पिन पड़ी हुई है पानी के ग्लास में, उंगली डाल के बाहर निकाल सकते, लेकिन हमें तो एक्सपेरिमेंट करना है ना। रेशमा को लगा कि नहीं भाई ये तो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्या मैग्नेट बार मैग्नेट लेकर आती हूँ और इसको निकालती हूँ इस स्टील की पिन को और देखती हूँ कि क्या ये बाहर ऊपर आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। ग्लास या वाटर के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही ये देखो, ये कार्स हैं, इसके ऊपर देखो मैग्नेट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, ये देखो 2 पोल्स लिखे हुए हैं। तो अभी क्या होगा, वही सेम वाला किस्सा होएगा कि अनलाइक पोल्स होंगे तो क्या होएगा, अट्रैक्ट होंगे, और लाइक पोल्स होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, अब यहाँ एक और फोटो यहाँ दी हुई होगी आपको। ये क्या बताया, ये आपको बताया है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट खास बात है। अब जो मैग्नेट होती है वो क्या कहती है कि मुझे स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मुझे थोड़ा सा संभाल के केयर के साथ रखा जाए तो मैं बढ़िया रहूंगी, ठीक है। वो कैसे कहती है, उसको रखा जाए, उसका साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स, मतलब जैसे चिपकती है वो जिस वे में, सो अनलाइक पोल्स को वो कहती है साथ रखा जाए, ठीक है। ये देखो, ये इसका साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। बीच में इसके ना एक वुडन पीस होता है, ठीक है, वुडन पीस, आपकी बुक में फोटो देखो, और साइड में एक आयरन के छोटे छोटे 2 ऐसे बार्स या छोटे छोटे से पीसेस लगे हुए होते हैं। इस तरीके से इसकी स्टोरेज करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे वो कह रही है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, इन सब मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज N एंड S, ठीक है। काफियों में N और S, कईयों में क्या होता है, कलर इंडिकेटर होता है ऐसे रेड और ब्लू का, कि भाई रेड वाला नॉर्थ है और ब्लू वाला साउथ है, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाली बात मैंने बताई दी है, बीच में वुड होता है, साइड में 2 आयरन के पीसेस होते हैं, और ऐसे 2 अनलाइक पोल वाली मैग्नेट्स को साथ में रखते हैं तो ये अच्छे से रहती है, ठीक रहती है एकदम, ठीक है। दूसरा वो कहती है कि मेरे को ज़्यादा हीट में मत लेके जाओ, मेरे ऊपर हथौड़े मत मारना, ठीक है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स वगैरह, तो भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी अच्छी है ये, ठीक है। आप भी ज़्यादा मत चलाया करिए, पढ़ने के लिए चला सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल से कॉशन भैया दूर रखो मेरे को, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर हो जाता है खत्म। खुशखबरी है आपके लिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो पूकीज, तब तक के लिए बाय बाय। सारा रिवाइज करके आएंगे अच्छे से, मैग्नेट्स के साथ खेल वेल के आएंगे, लेकर आएंगे मैग्नेट्स, सारी चीजें देख के आएंगे अच्छे से, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। बाय बाय।